मेरा नाम है डॉक्टर अनीता अरुण अजीम और मैं एक सोशल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ वो एक ऐसी थ्योरी है जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी एंड मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं चाह रही थी कि मैं आज आपसे शेयर करूँ और मुझे उसके बारे में उसको मैं किस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ और किस तरह उसको डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई किया जा सकता है, इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। सो दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड द स्टेटस थ्योरी और ये एक किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जिनको लिखा था विकी हेलिक्सन ने। इस किताब की सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2012 में प्रिंट हुआ था। तो इस थ्योरी में अभी मैं वो थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दीज आर नॉट माय आइडियाज़, मैं सिर्फ वो थ्योरी आपके सामने पेश कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने आइडियाज़ आपको बताऊँगी। तो उस थ्योरी के मुताबिक, स्टेटस थ्योरी के मुताबिक, मर्दों का और औरतों का सेम स्टेटस नहीं होता सोसाइटी में। एंड दिस आई मीन बिकॉज ये जो थ्योरिस्ट हैं, ये वेस्टर्न थ्योरिस्ट हैं, तो उन्होंने सिर्फ हमारे कल्चर को देख के नहीं, ये ग्लोबली उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि मेन आर हायर इन द सोशल हायरार्की एज़ कम्पेयर टू वीमेन। तो मर्दों के पास ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बनस्बत औरतों के, एंड इन एवरी थिंग यू नो बीइंग अ मैन हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन बीइंग अ वुमन डज। ठीक है, ये उनकी थ्योरी है, अगेन लेट मी टेल यू। और इसीलिए अक्सर मुआशरे में लड़कों को, बेटों को पसंद किया जाता है, और ये हमारा कल्चर तो वैसे ही इस चीज़ की प्राइम एग्जांपल है कि काफ़ी चीज़ों में बेटा होने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देयर बीन अ लॉट ऑफ मूवीज़ अबाउट इट, और ये एक रियलिटी, एक सोशल रियलिटी है, सैड बट ट्रू रियलिटी, कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इस थ्योरी के मुताबिक समझने की ज़रूरत है कि वो क्या रही हैं थ्योरिस्ट। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई लड़का कोई ऐसी प्रोफेशन या कोई ऐसी काम करता है या कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स शो करता है जो कि फेमिनिन होते हैं, तो उसको बड़ा मतलब बुरी नज़र से देखा जाता है, या उसको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नर्सिंग की फ़ील्ड देख लें तो उसमें कोई जेंडर तो नहीं होती, वैसे कोई भी नर्सिंग केयर कर सकता है, लेकिन हमारे कल्चर में ये एक बड़ा फीमेल ओरिएंटेड जॉब है। तो अगर कोई लड़का नर्सिंग फील्ड में जाता है तो समझ लें विकी हेलिक्सन के मुताबिक वो अपने से नीचे क्लाइंब डाउन कर रहा है, और वो जो कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या वो अच्छी बात नहीं है कि वो ऊपर का दर्जा छोड़ के तो नीचे के दर्जे पे आके उस तरह के काम कर रहा है। इसी तरह अगर कोई लड़का चाइल्ड केयर में होता है या घर में कुकिंग करता है प्राइमरीली, तो उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, कहा जाता है कि ये तुम क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो, और बड़े ये डेरोगेटरी तरीके से कहा जाता है कि तुम क्यों लड़कियों वाले काम कर रहे हो, ये तो नहीं सही, या ये अच्छी बात नहीं है। बर्तन धो रहे हो, क्यों तुम लड़की हो, रो रहे हो या ये कर रहे हो, तुम क्या लड़की हो। तो इस तरह के तो आम हैं जुमले हमारे मुआशरे में। अब उसी तरह अगर आप देखें जो ज़रा थोड़े गर्ली बॉयज़ होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जज किया जाता है कि जी आप अपनी पोजीशन को छोड़ के तो नीचे की पोजीशन में आ गए। अब इसी थ्योरी के मुताबिक और इसी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम ये देखें कि कोई लड़की ऐसे काम कर रही है जो ट्रेडिशनली मेल ऑक्यूपेशन समझी जाती हैं, जैसे लीडरशिप रोल्स हो गए, या फिर कोई ऐसे बिज़नेस में चली गई, बिज़नेस को लीड किया, सीईओ बन गई, तो आप नोट करें कि अगर कोई लड़की इस तरह के रोल्स अडॉप्ट करती है तो उसके लिए फिर भी कुछ एक्सेप्टेंस है यहाँ, क्योंकि वो नीचे के दर्जे से ऊपर के दर्जे पे आ रही है। सो दैट्स द होल आइडिया कि एक जेंडर डिस्पैरिटी है, और अगर आप ये कुछ काम करें तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जबकि अगर आप ऊपर से नीचे आएँ तो वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसी थ्योरी को, ये थी विकी हेलिक्सन की थ्योरी, अगर इसी थ्योरी को हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे मुआशरे में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो नीचे समझी जाती हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उनको एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, सोशल हायरार्की समझा जाता है। देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स इफ़ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी। अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, या किसी और माइनॉरिटी सेक्ट को बिलोंग करते हैं तो कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो अगर उसी थ्योरीज के फ्रेमवर्क में समझा जाए, इज़ दैट द रीज़न दैट सम पीपल वांट टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, दे वांट टू चेंज देयर रिलीजन, क्योंकि उनको लगता है कि हम सोशली जो हैं वो बेहतर पोजीशन पे हो जाएंगे। इज़ दैट द रीज़न, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटर रिलीजियस मैरिजेज़ हैं उसमें भी अक्सर लड़कियों का रिलीजन चेंज होता है, लड़कों का नहीं।
تو کیا یہ وجہ بھی ہے کہ کچھ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح سوشلی کلائم کر سکتے ہیں کہ if we marry out of our religion then maybe we can have a better lifestyle, a better status. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہے یا نہیں. اب یہ میرا آئیڈیا ہے, میں نے وکی ہیلکسن کی تھیوری سے اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو میں اپلائی کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے آپ کا رائے تھوڑا فرق ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ اینڈ ٹیل می واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن میرا یہ سمجھنا ہے یا میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کچھ ایڈز دیکھیں ان دا پاسٹ, اب تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن سینیٹری ورکرز کے کچھ ایڈز کے اوپر اسپیسیفکلی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں جی کرسچنز چاہیے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ دے آر کنسیڈرڈ سم ویئر ڈاؤن ہیئر اینڈ مسلمز آر کنسیڈرڈ سم ویئر اپ ہیئر, رائٹ. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ڈو لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ.